गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में सोमवार 3 मई 2021 लोकोक्तियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरे के बारे में जाना कि जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करता है उसे मुहावरा कहते हैं। और विभिन्न मुहावरों के बारे में जैसे कि आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, इसके बारे में हमने जाना। आज हम विद्यार्थियों लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लोकोक्ति शब्द, यानी अब लोकोक्ति शब्द किसे कहते हैं, यानी लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोकों में यानी लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है तथा सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहते हैं, यानी लोगों द्वारा कही गई कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, यानी जो लोग अपने अनुभव के आधार पर कहावतें कहते हैं उसे लोकोक्ति कह सकते हैं। यानी लोगों के अनुभव के आधार पर कही गई कहावतें या बातें, सामान्य भाषा में लोगों के अनुभव के आधार पर कही हुई कहावतें को यानी कहावतों को लोकोक्तियाँ कहते हैं। अब नीचे लिखी गई लोकोक्तियों के अर्थ के बारे में जानेंगे कि भाई कौन कौन सी लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हैं, कई बार हमने किसी को कहते हुए सुना है कि ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर हैं। यह आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना है कि इसके लिए तो ये काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी अनपढ़ हैं, यानी वह आदमी अनपढ़ हैं। फिर घाघर में सागर भरना, यानी थोड़े में बहुत कुछ करना, यानी थोड़े में बहुत कुछ करना। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम के आम या के इससे ये हो जाएगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ हो जाएगा। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी बहुत अधिक मेहनत पर लाभ कम, यानी अधिक मेहनत से लाभ कम, यानी कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अगला है अक्ल बड़ी या भैंस, बोलते कि भाई अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका होता है ताकत से बुद्धि बड़ी होती है, यानी ताकत से ज़्यादा बुद्धि बड़ी होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने लोकोक्ति का अर्थ यानी लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं इसके बारे में जाना, यानी लोगों के मुख से या लोगों के अनुभव के आधार पर कही हुई बातें को लोकोक्तियाँ कहते हैं। धन्यवाद।